गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एकक कोष्ठिका संबंधी गणनाओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था D बराबर Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब एन ए, जिसके लिए हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी हल किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह है कि इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, अर्थात ठोसों में अपूर्णता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आज का वीडियो पूरा अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा और अच्छी तरह से एक एक पार्ट्स का नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड अर्थात ठोसों में अपूर्णता। इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें कण और एक त्रिविमीय व्यवस्था होती है, जिसे हम लोग क्रिस्टल जालक का नाम देते हैं। हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि तो क्रिस्टलीय अगर ठोस है तो अगर क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण ऐसे हो रहा है तो इसमें दो चीज होते हैं, एक होता है कण होता है और उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम लोग त्रिविमीय व्यवस्था कहते हैं। तो इन कण और त्रिविमीय व्यवस्था में जो भी अनियमितता आ जाती है, मतलब कि जो भी चेंजिंग आ जाती है, जो भी गड़बड़ी हो जाती है, इसी गड़बड़ी को ठोसों की अपूर्णता अर्थात इम्परफेक्शन ऑफ इन सॉलिड कहा जाता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस की संरचना में अवयवी कणों की व्यवस्था में अनेक अनियमितता पाई जाती है, मतलब कुछ चेंजिंग आ जाती है, परिवर्तन आ जाता है। इसे ही ठोसों की अपूर्णता कहते हैं या दोष। अपूर्णता को एक और नाम से किसे कहते हैं? दोष कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो पहले ठोसों की अपूर्णता क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि ठोसों की जो कण है और उसकी त्रिविमीय व्यवस्था में परिवर्तन के कारण जो भी अनियमितताएं उत्पन्न होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोसों की अपूर्णता या ठोसों में अपूर्णता कहते हैं। क्लियर है? इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स यह दो प्रकार का होता है। जनरली यह दो प्रकार का होता है, पहला पॉइंट डिफेक्ट्स और दूसरा लाइन डिफेक्ट। दो प्रकार का इसलिए होगा कि अगर ये पॉइंट में अगर डिफेक्ट पाया जा रहा है तो पॉइंट डिफेक्ट, और पॉइंट के बीच में जो ये डंडा है अगर इस डंडा में डिफेक्ट पाया जा रहा है तो उसे हम लोग लाइन डिफेक्ट या रेखीय डिफेक्ट कहेंगे। बहुत आसान है, परिभाषा लिख लीजिए पॉइंट डिफेक्ट का। किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित कणों में होने वाली अनियमितताओं को बिंदु दोष कहते हैं। मतलब बिंदु मतलब कण में जो भी अगर अनियमितता हो रही है उसे हम लोग बिंदु दोष कहेंगे। यह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। स्टाइकियोमेट्री दोष, जिसे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। केवल यहाँ पे आप लोग नाम जानिए, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा नंबर है लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट में मैंने बताया कि रेखीय दोष क्या हो गया, तो हम लोग के यहाँ दो चीजें, एक कण है और एक रेखा है। तो रेखा में मतलब रेखा मतलब त्रिविमीय विन्यास, तो किसी क्रिस्टलीय ठोस के कणों की त्रिविमीय संरचना में होने वाले अनियमितताओं को रेखीय दोष कहते हैं। मतलब त्रिविमीय संरचना मतलब उसमें डंडा में जो भी परिवर्तन पाया जाएगा, जो अनियमितता पाई जाएगी, उसे हम लोग रेखीय डिफेक्ट्स कहते हैं या लाइन डिफेक्ट्स कहते हैं। परंतु एक बात याद रखिएगा, ये जो डिफेक्ट्स है ये थोड़ा सा हाई लेवल का। हाई लेवल का मतलब कि उच्च स्तरीय हम लोग को बीएससी एमएससी में पढ़ना होता है, स्पेशली अगर कोई ठोस के बारे में कर रहा है। इसलिए इंटर में ये लेवल हम लोग को नहीं पढ़ना है। इंटर में केवल हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स तक ही सीमित रहेंगे। तो हम लोग आगे केवल पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, मतलब जो इसके तीन टाइप्स हैं इनको आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग लाइन डिफेक्ट्स को नहीं पढ़ेंगे, केवल डिफिनेशन आप लोग यहाँ दे लीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसलिए बहुत वीआई लगा लीजिएगा इस टॉपिक पर, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आए हैं। जब आगे अभी पढ़िएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो इतना तो पहले आप लोग नोट्स बना लीजिए। इसके बाद हम लोग अलग अलग स्टाइकियोमेट्री, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो पॉइंट डिफेक्ट्स थे उसके तीन टाइप्स का एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला नंबर था स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। तो स्टाइकियोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है किसी यौगिक में उपस्थित कणों, जो उसमें कण होते हैं अणु या परमाणु, जैसे कि अगर चीनी की बात करें तो चीनी का C12H22O11 होता है। तो इसमें तीन प्रकार के परमाणु हैं, इसके 12 हैं, इसके 22 है, इसकी
11 है। तो ये अणु या परमाणु जो भी होते हैं कि अनुपात का सदैव एक समान रहना, अर्थात किसी भी ठोस में जो उसके कण है उनका अनुपात यदि एक समान रहता है तो उस अवस्था को हम स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। क्लियर है? स्टाइकियोमेट्री मतलब किसी भी पदार्थ ठोस में उन जो भी कण है उसका अनुपात हमेशा एक समान रहना। ठीक है, अब बात आती है स्टाइकियोमेट्री दोष किसे कहते हैं। तो ऐसा दोष जिसमें किसी क्रिस्टलीय ठोस की स्टाइकियोमेट्री विक्षुब्ध मतलब परिवर्तित, मतलब स्टाइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। मतलब कि जो उसकी यौगिक में अणु और परमाणु का जो रेशियो था उस रेशियो में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला वैकेंसी डिफेक्ट्स जिसको हिंदी में रिक्तिका दोष कहते हैं, और दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जिसको अंतराकाशी दोष कहते हैं। ये दो जो होते हैं ये क्रिस्टलीय दोष में पाए जाने वाले दोष होते हैं। परंतु हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था क्रिस्टलीय दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला आणविक, दूसरा आयनिक, तीसरा सहसंयोजक और चौथा धात्विक। तो उन 4 में से 3 के लिए ये मान्य होता है, परंतु जो आयनिक ठोस होते हैं उनके लिए डिफेक्ट्स मायने नहीं रखता है, क्योंकि आयनिक ठोस में ऋणायन और धनायन दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है, इसलिए वे हमेशा उदासीन होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इनकी आयनिक ठोसों की उदासीनता के कारण आयनिक ठोसों में जो ये दो दोष है, इन दो दोषों को अलग नामों से जाना जाता है। इन दोनों दो दोषों को अलग नामों से जाना जाता है। पहला फ्रैंकल डिफेक्ट्स और दूसरा शॉटकी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो इन जो केवल एक इसके लिए आयनिक ठोसों के लिए है। तो हम लोग के कितने डिफेक्ट्स हो गए? 4 डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग को स्टाइकियोमेट्री दोष में 4 डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। परंतु अगर आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कितना बोलिएगा? 2 प्रकार के, ओनली 2 प्रकार के। परंतु फिर वो 2 प्रकार के और ऐड हो जाते हैं किसके लिए? आयनिक ठोसों के लिए, क्योंकि आयनिक ठोसों में ये नहीं होता है, आयनिक ठोसों में ये होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके फ्रैंकल, शॉटकी, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। विद फिगर के साथ में हम लोग देखेंगे। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए और हमेशा माइंड में एक बात रखिएगा, स्टाइकियोमेट्री का जो प्रकार होता है वो मात्र 2 प्रकार का होता है। इन चारों नामों को आप राइट डाउन कर लीजिए, डिफिनेशन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं चारों का परिभाषा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हमारे स्टाइकियोमेट्री दोष था 4 प्रकार का था, उन चारों प्रकार को एक एक करके अध्ययन करते हैं। ये जो टॉपिक है अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और अच्छी तरीके से इसको आत्मसात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है वैकेंसी डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या है? इसको हिंदी में रिक्तिका दोष कहते हैं, मतलब रिक्तियां हो जाना। क्रिस्टलीय ठोसों के जालक स्थल में से कणों के गायब मतलब रिक्त हो जाने के कारण उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। मतलब कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में जो भी कण होते हैं उनके गायब हो जाने के कारण, मतलब अपने स्थान से वो गायब हो जाने के कारण जो भी दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग रिक्तिका दोष कहते हैं या वैकेंसी डिफेक्ट्स कहते हैं। अगर हम चित्र में ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी एक मान लीजिए ऐसे अगर ये कोई अगर क्रिस्टलीय ठोस इस टाइप का बना है जिसमें कण ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, तो कोई एक कण उसमें से क्या हो जाना, कोई एक या दो, एक से अधिक चीज भी हो सकता है, कणों का क्या हो जाना, गायब हो जाए। जैसे मान लीजिए कण गायब हो गया, ये कण गायब हो गया तो खाली स्थान यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वाला कण गायब हो गया तो यहाँ पे भी क्या आ गया, रिक्ति आ गई। तो इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। और ये जो हमारा जो ये बना हुआ है, ये जो पार्ट है, इसको हम रिक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तियां कहते हैं। क्लियर है? तो रिक्तिका दोष किसे कहते हैं? तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में कणों के अपने स्थान से गायब हो जाने के कारण उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज इसका एक लाइन देखिए बिल्कुल ध्यान से। रिक्तिका दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। मतलब रिक्तिका दोष के कारण पदार्थ का घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। कम कैसे होगा? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर 12 वो कण थे, 12 कण थे जिसमें से 2 गायब हो गए थे। कितने कण बचे? 10 कण बचे। जब कण कम हो जाएगा तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। जब द्रव्यमान कम होगा तो जाहिर सी बात है घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थात जो वैकेंसी डिफेक्ट्स होता है उसके घनत्व जो होता है, डेंसिटी होता है, वो हमेशा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है? पहला टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसको अंतरकाशी दोष कहते हैं। ये क्या होता है?
तो किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों का अंतर आकाशीय स्थान। अब बताइए अंतर आकाशीय स्थान क्या होता है? तो अंतर आकाशीय स्थान मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक कण जब आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में जो स्थल बनता है, जो बीच में जो स्थान बनता है, इस स्थान को हम अंतर आकाशीय स्थान कहते हैं। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवों कणों का अंतर आकाशीय स्थान पर पाए जाने के कारण उत्पन्न दोष को अंतर आकाशीय दोष कहते हैं। मतलब कि अगर क्रिस्टलीय ठोस का कोई भी कण है, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कण, ये कण कहाँ स्थित है? यहाँ पर 4 कण है, इन चारों कणों के बीच में स्थित है, मतलब कि ये जो है अंतर आकाशीय स्थल पे स्थित है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। यहाँ पे मैंने एक और बना रखा है, एक और यहाँ बन रखा है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या हो जाएगा? तो कणों के अंतर आकाशीय स्थल पर पाए जाने के कारण उत्पन्न दोष को अंतर आकाशीय दोष कहते हैं। अब इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा, अंतर आकाशीय दोष के कारण पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है जान लीजिए। आप देखिए यहाँ पे कितने थे? तो पहले 5, 10, 15 थे। 15 के बाद अंतर आकाशीय स्तर पे कितने आ गए? 3 और आ गए, मतलब 18 हो गए। जब 18 कण आ गए, जिसके यहाँ कणों की संख्या बढ़ी, जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका घनत्व भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अर्थात अंतर आकाशीय दोष में घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इससे पहले रिक्तिका दोष में पढ़े थे हम लोग, उसमें क्या हुआ था कि घनत्व घट रहा था, इसमें क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा स्थान है? अंतर आकाशीय स्थान, अंतराकाशीय स्थान। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिख रहा है ना उधर? हाँ, चलिए अब हम तीसरा देखते हैं। तो ये दोनों डिफेक्ट जो थे क्रिस्टलीय दोष में, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया। परंतु आयनिक ठोसों के लिए स्पेशल 2 पढ़े जाते हैं, जो कि इन दोनों का ही रूप होते हैं। अब आयनिक ठोसों के लिए स्पेशल देखते हैं हम लोग। तो फ्रैंकल दोष पहला नंबर होता है। फ्रैंकल दोष तो हमने यहाँ पे 3 नंबर लिख दिया क्योंकि लाइन से हमको पढ़ना है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या होता है? बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, कम से सो करके, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयनिक ठोसों का वह दोष जिसमें उसके लघुत्तर आयन अपने स्थान से विस्थापित होकर अंतर आकाशीय स्थान पर चले जाते हैं। मीन्स कि आयनिक ठोसों का वह दोष जिसमें उसके लघुत्तर आयन मतलब छोटा आयन, उसमें 2 प्रकार के आयन होते हैं, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। धनायन लगभग हमेशा लघुत्तर होता है, लघुत्तर मतलब छोटा होता है। तो वह धनायन अपने स्थान से विस्थापित होकर, मतलब अपने स्थान से हट करके अंतर आकाशीय स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं, मतलब अपना स्थान से हट के अंतर आकाशीय स्थान पे चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको पहले धनायन और ऋणायन बना के दिखा रहा हूँ। ये आपके 2 कण है, मान लीजिए एक प्लस है, एक माइनस। प्लस माइनस अलग अलग होता है, पता होगा आप लोग को। यहाँ प्लस, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हर एक स्थल पे मैंने आपको बना के दिखाया है। हमेशा याद रखिएगा प्लस वाले के बाद माइनस आएगा, चाहे इस साइड से देखिए चाहे नीचे साइड से देखिए। अब क्या होता है कि ये जो धनायन होते हैं, इसमें मुख्यतः धनायन ही अपने स्थान से विस्थापित है, मतलब अपना स्थान से हट जाते हैं। जैसे कोई एक धनायन को लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ, ये धनायन यहाँ से हट गया, तो जब ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? खाली स्थान आ गया, खाली स्थान आ गया। यहाँ से हट करके किसी भी अंतर आकाशीय स्थान में चले जाते हैं। मैं कहीं पे भी अंतर आकाशीय स्थान में बना देता हूँ, देखिए यहाँ पे आ गए, यहां से वो हट के कहां गए? यहाँ पे आ गए। धनायन हट करके जब अपने स्थान से विस्थापित होकर के दूसरे स्थान पे चल जाते हैं तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। और ये आयनों के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसे आयनिक ठोसों का फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा
कि इसे विस्थापन दोष भी कहा जाता है। इसे कौन सा दोष कहा जाता है? विस्थापन दोष। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक धनायन अपना स्थान से विस्थापित होकर के दूसरे जगह जा रहा है, मतलब यहाँ विस्थापित हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे कौन सा दोष कहते हैं? विस्थापन दोष भी कहते हैं। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसका जो ये बात, जैसे ये दोनों हम लोगों ने देखा था, इसमें क्या होता है? फ्रैंकल दोष के कारण घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब उसकी डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ कम हो रहा था, यहाँ अधिक हो रहा था, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे? देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर दोष से पहले जितने प्लस थे जितने माइनस थे उतने हैं। देखिए जितने प्लस थे, और जो यहाँ से गायब हो रहा है वह फिर गायब होकर के बाहर नहीं निकल रहा है, वो गायब होकर के फिर यहीं पे इसी क्रिस्टल में आ जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से जो आयन गायब हो रहा है वह अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे आ जा रहा है, मतलब क्रिस्टल से कहीं बाहर निकल नहीं रहा है। जब बाहर नहीं निकलेगा तो उसके आयनों में जो उसके क्या कहते हैं, जो उसके घनत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जो फ्रैंकल दोष होते हैं उन दोषों के कारण घनत्व में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। जैसे में ZnS, AgCl, AgBr और AgI आदि, ये 4 एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज्यादा। आप अगर क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो यही क्वेश्चन कई बार आया है कि ZnS में कौन सा दोष पाया जाता है, AgCl में कौन सा पाया जाता है, AgBr में कौन सा पाया जाता है, AgI में कौन सा पाया जाता है। ठीक है, तो ये चारों फ्रैंकल दोष के उदाहरण हैं। इसमें आप देख रहे होंगे Zn वाला हमेशा प्लस होता है, सिलिकॉन वाला सल्फर वाला माइनस का होता है, Ag में Ag प्लस का, Cl माइनस का, Ag प्लस, Br माइनस, Ag प्लस, I माइनस। तो इसमें हमारा दो आयन है, प्लस और माइनस। तो इस प्रकार का जो दोष दर्शाते हैं उन्हें फ्रैंकल दोष कहते हैं, और ये निम्नलिखित जो उदाहरण है, ये उदाहरण इस प्रकार के दोष को दर्शाते हैं। उस उदाहरण एग्जाम्पल याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा इनके घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब सबसे लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये शॉटकी दोष। शॉटकी दोष क्या होता है? तो आयनिक ठोसों का वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में गायब हो जाते हैं, मतलब बराबर संख्या में वो क्या हो जाए, गायब हो जा रहे हैं। मतलब पहला जो हमने पढ़ा था यहाँ गायब हो जा रहा है, तो वही गायब यहाँ पर भी हो जा रहा है। परंतु याद रखिएगा मैंने आपको बताया बराबर संख्या में गायब हो जाते हैं। अब आप बोलिएगा बराबर संख्या में क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि आयनिक ठोस हमेशा उदासीन होते हैं, पढ़ा है आपने। उदासीन होने के कारण इनकी जो संख्या प्लस और माइनस की निकलती है वो बराबर निकलती है, जिसके कारण वो हमेशा उदासीन रहे। परंतु यहाँ पर एक कण भी निकल सकता है, दो कण भी निकल सकता है, तीन कण, परंतु यहाँ निकलेगा तो अगर एक धनायन निकल रहा है तो एक ऋणायन निकलेगा, अगर दो धनायन निकल रहा है तो दो ऋणायन निकलेगा। तो आयनिक दोषों का वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में गायब हो जाते हैं उसे शॉटकी दोष कहते हैं। अब इसका देखिए यहाँ उदाहरण पढ़ते हैं, चित्र में ध्यान से देखिए। अगर ये प्लस है तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देख रहे हैं यहाँ पे एक के बाद एकांतर में दोनों तरफ से है। अब यहाँ देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिए, तो शॉटकी दोष में मैंने क्या किया कि कोई एक आयन धनायन का कोई एक कण निकाल लिया। मान लीजिए ये कण को हम निकाल लेते हैं, तो धनायन तो एक कम हो गया, परंतु जितना धनायन कम होगा उतना ऋणायन भी कम होगा। मान लीजिए कोई एक कण ऋणायन का निकाल लिया, तो इस प्रकार का जो दोष होगा इसमें क्या होगा कि धनायन और ऋणायन की संख्या हमेशा बराबर रहेगी, धनायन जितना उतना ऋणायन रहेगा, बराबर रहेगी। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग शॉटकी दोष कहते हैं, या हिंदी में इसको भी शॉटकी ही कहा जाता है, मतलब ये रिक्तिका का ही एक रूप होता है। क्लियर है? बराबर संख्या में। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शॉटकी दोष के कारण पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों गायब हो गए, मतलब दो आयन गायब हुए। जब दो आयन गायब होगा तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, जब द्रव्यमान कम होगा तो उसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम। तो शॉटकी दोष के कारण पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे में NaCl, KCl, CHCl और AgBr आदि, ये इसके एग्जाम्पल है।
अब यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों में पाया, जिसमें दोनों दोष पाए जाते हैं, फ्रैंकल भी पाए जाते हैं और शॉर्टकी भी दोष पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा कि AgBr में, कहीं नोट में लिख लीजिए, पार्ट नोट में, यहाँ नोट में लिख लीजिएगा कि AgBr में फ्रैंकल और शॉर्टकी, फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दोष पाया जाता है, शॉर्टकी दोनों दोष पाया जाता है। तो याद रहेगा आप लोग को, फ्रैंकल और शॉर्टकी समझ में आ गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को विशेष तौर पे आप देखेंगे और दोनों का अच्छी तरीके से नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो ये चारों हम लोग का समाप्त होता है, फिगर ध्यान से देख करके बनाइएगा और हमेशा कंठस्थ रखिएगा इसके दोनों के एग्जाम्पल को। इसमें एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि ये तो बाकी तीनों का दोष है, जो आणविक और सहसंयोजक और धात्विक दोष, ठीक है। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल आराम से उतार लेंगे और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अशुद्धता दोष है, इम्प्योरिटी दोष है और क्या कहते हैं जो नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।